नमस्कार। स्वागत है आपका सुनी अनसुनी कहानियां में, जहां आध्यात्मिकता के रहस्य और प्राचीन ज्ञान की कहानियां जीवंत होती हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपके मन और आत्मा को हिला देगी। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे मुझे रोज नई नई कहानियां सुनाने का प्रोत्साहन मिलेगा और कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दें। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है मौन साधु का रहस्य। चलिए इस कहानी का आनंद लेते हैं। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, गंगाताल। वहां लोग बहुत श्रद्धा से एक साधु को पूजते थे, जिनका नाम किसी को नहीं पता था। सब उन्हें बस मौन साधु कहते थे, क्योंकि उन्होंने पिछले 25 वर्षों से एक भी शब्द नहीं बोला था। हर रोज वो एक ही स्थान पर बैठते, आंखें मूंद कर ध्यान में लीन रहते। गांव वाले कहते, उनकी मौन उपस्थिति ही पूरे गांव की रक्षा करती है। कोई महामारी, कोई प्राकृतिक आपदा उस गांव को छू तक नहीं पाती। लेकिन एक दिन शहर से आए एक युवक विवेक ने यह सब अंधविश्वास मानते हुए साधु की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वह मन में सोच रहा था, क्या सच में किसी के मौन से कुछ बदल सकता है? विवेक ने साधु के पास जाकर उनका ध्यान भंग करने की कोशिश की। पहले ऊंची आवाज में गाना गाकर, फिर उनके सामने उकसावे वाले सवाल पूछकर। लेकिन साधु शांत रहे। अगले दिन विवेक ने और एक कदम आगे बढ़ते हुए साधु के आसन को हिला दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, साधु ने पहली बार अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें कोई साधारण आंखें नहीं थीं। उनमें एक गहरा, अथाह ब्रह्मांड सा प्रतीत हो रहा था। साधु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन विवेक वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गई, वह कांपने लगा। गांव वालों ने दौड़कर उसे संभाला। उसने सिर्फ एक ही वाक्य कहा, मैंने अपने पिछले जन्म देखे, और आने वाले भी। मैंने वो देखा जो मनुष्य का मन सह नहीं सकता। उसके बाद विवेक ने गांव छोड़ दिया और कहीं गुम हो गया। लेकिन जाते जाते उसने एक चिट्ठी छोड़ी। जो मौन है वह निर्बल नहीं, वह ब्रह्मा से जुड़ा है। मैंने जो देखा उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। मौन साधु कोई व्यक्ति नहीं, वह एक द्वार है। उस पार क्या है जानना जरूरी नहीं, शायद सह पाना भी नहीं। गांव वालों ने फिर से साधु की सेवा शुरू कर दी। साधु फिर से ध्यानस्थ हो गए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। क्या मौन केवल चुप्पी है, या यह एक ऐसा माध्यम है जो हमें आत्मा के उस स्तर से जोड़ता है जहां शब्द पहुंच ही नहीं सकते? और अगर कोई उस मौन को भंग कर दे, तो क्या वह सच से रूबरू होता है या भ्रम से? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज मेरे साथ बने रहें।